उन देश सबद जहाँ मोती रे चल हंसा उन देश सबद जहाँ मोती रे। अपने देश में चलोगे, अपने देश में चल जाओगे, पहुंच जाओगे, पहुंचोगे तो वहां पर इतनी सुगंध है, इतनी सुगंध है, और वहां की सुगंध में मस्त होकर के जब अपने देश में पहुंचोगे, वहां की रहने वाली जीवात्माएं जिनको हम लोग हंस कहते हैं, वो हंसों की टोलियां वहां पर आपका आदर सत्कार करेगी, कैसा स्वागत होगा। और आपके जो मोती शब्द हैं वो शब्द का आहार जब जीवात्मा करेगी, वहां पहुंच करके ये जीवात्मा अजर और अमर हो जाएगी, फिर कभी भी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आएगी, और सारे के सारे नीचे के बंधन इसके ढीले हो जाएंगे, और ढीले होने के बाद में फिर वो आजाद हो जाएगी। चलो उस देश में हेली हुए काल की टाल, चलो उस देश में हेली हुए काल की टाल, चलो उस देश में हेली हुए काल की टाल, चलो उस देश में हेली हुए काल की टाल, चल हंसा उन देश सबद जहाँ मोती रे चल हंसा उन देश सबद जहाँ मोती रे। तो उस देश में अपन पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा? जाय किया समंदर में बासा, जाय किया समंदर में बासा। यहाँ जो अपने शरीर में बैठी हुई है उस महासागर की एक बूंद बैठी हुई है। जब ये बूंद यहाँ से उठेगी चलेगी तो वहाँ पहुँचेगी, और उस सागर में जब वो मिल जाएगी तो वो बूंद क्या उस सागर से अलग दिखाई देगी या वो सागर का रूप ले लेगी? अगर एक बाल्टी में से एक गिलास पानी निकालो, गिलास में पानी है तो क्या कहोगे? ये एक पानी गिलास है। अगर उस पानी के गिलास के पानी को बाल्टी में वापस डाल दोगे तो आपको पता लगेगा कि बाल्टी में वो मेरा पानी का गिलास ये है? नहीं चला, वो तो पानी में पानी मिल गया। वो तो जाय किया समंदर में बासा, जाय किया समंदर में बासा। जब वहां पहुंच गई तो फिर नहीं आवन की आशा, फिर नहीं आवन की आशा। फिर मिलियो नीर मनीर कबीर जी मोती रे, फिर मिलने में मिला नीर कबीर जा मोती रे। नीर में नीर मिल जाए, सागर के बूंद सागर में मिल जाएगी, अपनी यात्रा पूरी हो जाएगी, अपना काम पूरा हो गया। ये मनुष्य शरीर पाकर के अगर ये काम कर लिया तो इसकी कीमत और कदर हो जाएगी, कदर हो जाएगी इसकी। और अगर ये काम नहीं किया तो इस शरीर की कोड़ी जितनी भी कीमत है। इसलिए आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि इसके लिए हम सब लोगों को शाकाहारी रहना पड़ेगा। कोई भी किसी जानवर पशु पक्षी का मुर्दा मांस मिट्टी भगवान के बनाए इस मानव शरीर में मत डालो। इसको गंदा करोगे तो ऊपर बैठा परमात्मा इसकी बहुत बुरी सजा देगा। किसी प्रकार का नशा शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम ड्रग्स का मत करो। और फिर अपने मन को चित्त को बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए आप लोग सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। आप हल्का भोजन करोगे, शाकाहारी भोजन करोगे तो आपके क्या होगा? दिल में दया रहेगी, प्रेम रहेगा, प्यार रहेगा, और आप सब लोगों से मिलने जुलने की भावना रखोगे। आपके दिल में चोरी ठगी बेईमानी की भावना नहीं आएगी। किसी को धोखा देने के लिए दिल घबराएगा कि नहीं धोखा तो नहीं देंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो जब ऐसा काम आपका होने लग जाएगा
तो फिर आपके अंदर की सफाई होने लगेगी और फिर आपको सतगुरु मिल जाएंगे, तो आपको चलने में देर क्या लगती है? फिर कोई देर नहीं लगेगी। और अगर आप झूठ पाखंड करोगे और इसके अंदर शराब कबाब डालोगे और इसके मुर्दा मांस मछली अंडा मुर्गा डालोगे और फिर कहोगे कि हम भक्ति कर लें, हम परमात्मा को याद कर लें, तो याद कैसे करोगे? जब गर्म चीजें खाओगे तो आपका खून गर्म हो जाएगा, आपके शरीर खून में उबाल आएगा, आपके शरीर में उत्तेजना आएगी, और जब शरीर में उत्तेजना आएगी खून आपका गर्म हो जाएगा। कुछ समय के ऊपर आप अपने आप पर कंट्रोल काबू नहीं रख पाओगे। जब शराब और मांस का एक जगह मिलन हो जाएगा और को विस्फोट होगा बारूद का और आग का, उस समय पर क्या खेल होता है वो तो जब मौका आता है तब पता चलता है। इसलिए आज आप सब लोगों से ये प्रार्थना की जा रही है कि हम लोगों को पहले जो हो गया उसको तो भूल जाओ। आगे हम लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचना है। तो पहला काम तो क्या करना है कि हमको साकारी रहना है। साकारी हमारे भगवान ने हमारे खाने के लिए दूध दही घी अगर घर में है तो काम ले लो, सूखे गीले फल अगर घर में काम है तो काम में ले लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। शरीर में इनके न खाने से कोई कमजोरी नहीं आएगी। और फिर हम लोगों के घर में सब्जी रोटी है तो काम में ले लो, अगर सब्जी नहीं है तो मिर्च रोटी काम में ले लो। इससे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। शरीर आपका वैसा के वैसा काम करेगा, बुद्धि आपकी वैसी की वैसी काम करेगी, विवेक आपका वैसा का वैसा काम करेगा और आपका मन चंचल नहीं होगा, चित्त आपका चंचल नहीं होगा और आपका शीतल स्वभाव रहेगा। हर काम अच्छा करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, बुरा काम को करने से आपको भय लगेगा। तो ये सब काम जब होने लग जाए तो उसका एक अलग नज़ारा होता है। और शराब मांस खाने के बाद में तो वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी काम करेगा, उसका कोई फिर सीमा नहीं रहती है। इसलिए शराब मांस जिन लोगों ने सेवन कर रहे हैं खा रहे हैं उन लोगों के घरों की स्थिति देख लो, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, सब कुछ उसका चला गया, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। और अगर नहीं मानेगा करता रहेगा तो है जो भी चला जाएगा और आगे उसके शरीर को नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। तो फिर ऐसे ऐसे असाध्य बीमारियां शरीर में लग जाएंगी, उनका इलाज कहाँ से होगा? तड़प तड़प करके प्राण छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी जीव को काटोगे बेदर्दी होगी, उसमें भी आत्मा है, आत्मा हमारे में भी है। जो दर्द हमारे काटने से हमें होता है वही दर्द उसको भी होता है। थोड़ा सा विचार करो, समझो। हमको भगवान ने उसको परेशान करने का अधिकार नहीं दिया और हम अगर किसी को परेशान करेंगे तो अदला बदला भोगना पड़ेगा। अगर किसी को जानवर को काट करके हमारे घर रसोई में ला करके उस मुर्दे को हम लोग पका करके पेट में डालेंगे, इतना बड़ा अपराध बन जाएगा। वो उस प्रेत आत्मा उस जानवर की आकर के हमारे सर पे बैठ जाएगी, हमारे बच्चों पे बैठ जाएगी, हमारे बड़े बूढ़ों पर बैठ जाएगी, जानवर पशुओं पर बैठ जाएगी, हमारे धंधे पर बैठ जाएगी, हमको बर्बाद कर देगी, हमको परेशान कर देगी, नाना प्रकार की बीमारियां घर में पैदा कर देगी। ये सारा का सारा आज कोई भी घर परिवार आप देख लीजिए, हर घर परिवार के अंदर इन बुरी आत्माओं का प्रवेश हो रखा है, हर घर परिवार में, और वो सबको परेशान कर रखा है। शरीर को जगह जगह से फड़वा दिया जाता है, मिलता कुछ नहीं है, ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। तो ये सारे के सारे हमारे खोटे बुरे कर्मों का यानी एक ये परिणाम है कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग दुखी हो रहे हैं। अगर हम लोग प्यार प्रेम से रहना, शुद्ध साधारण खाना खाना, लोगों से मिलजुल करके रहना, अगर कोई दुखी परेशान है उसकी सेवा मदद कर देना, अगर ऐसी भावना सबकी हो जाए तो बताओ कोई परेशान होगा? कोई अपने घर के मकान ताले दरवाजे लगाएगा? कोई किसी को बेईमानी चोरी ठगी करने का मौका मिलेगा? कोई विश्वासघात करेगा? कोई नहीं करेगा। जब ऐसा करेगा तो कितना बड़ा आनंद आएगा, कितना बड़ा सुख आएगा। लेकिन गुरु महाराज तो ये बताते हैं कि अभी कलयुग तो लगा ही है, कलयुग गया नहीं है। अभी कलयुग के तो भी 5000 साल ही बीते हैं और ये जो आज धरती माता के ऊपर पाप हो रहा है, ये पाप तो कलयुग के आखिरी चरण में होने वाला था। 4,32,000 का कलयुग का समय है और 4,32,000 में से 5,000 साल ही बीते हैं। कलयुग तो सारा पीछे पड़ा है और आज जो धरती पे अपराध हो रहे हैं, ये अपराध तो आखिरी चरण के होने वाले थे जो आज शुरू में हो रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दया करके फरमाते हैं
कि आप सबको ये सुना दो हमारा संदेश कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, मानना न मानना ये उनकी मर्जी की बात है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है और मर्जी उनकी है। अगर वो मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो अपने अपने किए कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन जब ये शाकाहारी प्रचार ये प्रेमी लोग सब जगह कर रहे हैं और इस प्रचार के करने से जो मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कुदरत की काम करने एक समय सीमा गुरु महाराज ने उसको रोक रखा है कि अभी ठहर जाओ, ये बच्चे नादान हैं, ये ना समझ हैं, ये अज्ञान है, ये भूल भ्रम में है, ये नादानी में कर बैठे, इनको थोड़ा सा और मौका दे दिया जाए, हमको इनको समझा लेने दो, इनको बता लेने दो। और जब बताने समझाने पर भी ये नहीं मानेंगे तो वो जो निश्चित समय सीमा है, जो डेडलाइन है, वो जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आपको आदेश मिल जाएगा। फिर आप जानो, आपका काम जाने। जब कुदरत का काम शुरू हो जाएगा उस समय पर बोलो क्या होगा। अभी जो कोरोना आप लोगों ने देखा, वो कोरोना तो कुदरत का एक नमूना था, एक सैंपल था। आप जो भूकंप उछाल आ रहे हैं वो तो एक सैंपल चल रहे हैं। तुर्की के अंदर 4 भूकंप आए, तुर्की की अकल ठिकाने आ गई, उसका सारा का सारा नशा उतर गया। इसलिए ये भूकंप उछाल जो आ रहे हैं जगह जगह पर, और कोई कुछ नहीं मान रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में देखिए कितना नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वहाँ के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। इसलिए जहां जहां आप नजर पसार कर देख लो कि जहां महामारी बीमारी आ रही है, जहां पहाड़ दरक रहे हैं, जहां पानी बरस रहा है, जहां पानी से लोगों की बेमौत हो रही है, लोग घर बार से बिना घर बार के हो रहे हैं, वो सारे के सारे मांसाहार का जहां बोलबाला है, जहां जीव हत्याएं हो रही हैं, उनका सारा का सारा परिणाम अब आपके आंखों के सामने आ रहा है। इसलिए आज आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि सब जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो, कोई भी हिंसा मत करो। सब जीवों से प्यार प्रेम करोगे तो उस मालिक से प्यार प्रेम किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि उनके अंदर भी वो परमात्मा बैठा है, हमारे अंदर भी वही परमात्मा बैठा है। लेकिन उन्होंने ना समझी से अपने मनो से शरीर में जब मिला था उसका ध्यान नहीं दिया, उसकी कदर नहीं की। आज वो उन योनियों में जाकर के दुख भोग रहे हैं। हमारी भी हालत वही होगी। आज हमको मनो से शरीर मिला, इस मनो से शरीर को पाकर के हमने आज अगर इसकी कदर नहीं समझी तो वही हमारी बेकदरी हमारी भी होने वाली है। और ये ना समझे कि हमको दोबारा मनो से शरीर मिल जाएगा। क्यों गुरु महाराज बताते हैं कि आपने मनो से शरीर पाने का कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे आपको मनो से शरीर मिल जाए। कौन सा कर्म किया? इसलिए आज आप सबसे पहले ये हिदायत दी जा रही है, ये समझाया जा रहा है कि मनो से शरीर आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे पहुंचे परम पद को प्राप्त संत सतगुरु के शरण में पहुंच करके आप उनसे रास्ता भेद लेकर के अपने घर में जाने की तैयारी शुरू कर दोगे। चाहे आप पहुंचो चाहे ना पहुंचो, लेकिन आप अपने घर में चलने की तैयारी तो शुरू कर दी। अगर आप अधूरी आपकी तैयारी रह गई, आप अपने घर में नहीं पहुंच पाओगे, तो आपको फिर से मनो से शरीर इन महात्माओं के द्वारा, इन संत सतगुरु के द्वारा आपको मनो से शरीर फिर दोबारा दिलवा दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी दया संत सतगुरु की हमारे ऊपर होने जा रही है। इसलिए मनो से शरीर को दोबारा पाना है तो संत सतगुरु की शरण लेकर के उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सोचें, हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए विचार करें। तो आज आप सब लोगों से गुजारिश है, तो पहले बात तो आज आप लोगों की ये समझ में आई होगी, ये देश हमारा है भाई। जहां हम बैठे हैं ये देश अपना है क्या? अपना देश नहीं। यहाँ का सामान अपना है, ये भी अपना नहीं। ये शरीर जिसको हम अपना मान के चल रहे हैं अपना है, ये भी अपना नहीं। जब यहाँ अपना नहीं है तो अपना जहाँ है वहाँ चलो। अपना देश तो ऊपर है, वहाँ चलो। और वहाँ ले जाने के लिए धरती पर संत सतगुरु आए हुए। ये सबसे मोटी बात बताई जा रही है आपको। दूसरी बात है कि जो आप संग्रह कर रहे हो वो संग्रह किया हुआ भी आपके पास में नहीं रहेगा। अगर आप लोग कितना भी कर लो कि 10, 20, 50 लाख रुपए, तो आपके जो बेटे आपके सामने रहेंगे। कई जगह ऐसे भी स्थिति सामने आई है कि वो धन को पाने के लिए अपने बाप की हत्या कर दी, वो धन को पाने के लिए अपने बाप की कत्ल कर दी, और लोगों ने उस धन को हड़प लिया। ऐसी भी स्थिति आ जाती। अगर कोई जीते जी उसको नहीं बांटता है कि बाप की अकल खराब हो गई, 50 लाख की एफडी अपने पास में लेकर के बैठा है, और अगर ये मिल जाए अपने को तो अपना काम शुरू कर दे कुछ ना कुछ। तो कई प्रकार के संसार तो स्वार्थ का है, इसलिए ये यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने घर में चलने की तैयारी करो, अपने काम करो, अपनी जीवात्मा का धन इकट्ठा करो। जो जीवात्मा का धन इकट्ठा करोगे वो धन आपका है।
शरीर के द्वारा आपका किया हुआ धन आपका पास है नहीं। तो आज आप लोगों को कुछ समझ में आया।